अक्षरा जो कहते अब यही इल्जाम लागी। इतने अच्छे अच्छे रिकॉर्डिंग है अक्षरा जी के कि सुन के कान से धुआं निकल जाए। डंके की चोट पे कहती है कि हम प्रेग्नेंट हैं, तो उस समय अगर मैं उसके जगह होती तो उसका झोटा नोच लेती। उसके पहले क्या बात हुई थी वो चीजें नहीं वो की गई। तो जब छोटी छोटी बातों पे मानहानि का दावा कर सकते तो कीजिए इस पे केस, हम भी लड़ेंगे। आप लड़ेंगे ज्योति सिंह की? बिल्कुल मैं लड़ूंगी। किसने आपको बदनाम करने की साजिश रची थी? वो जो मोछ लगा के ताव लगा के बात करते हैं ना, शर्म से मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। अक्षरा सिंह से लड़ लीजिएगा, इतना पैसा, इतना शोहरत। तो एक बार बेटी से कान में कोने में जाके पूछिए कौन सी बातें ऐसी कही गई थी। ज्योति जी, सबसे पहले देशवा न्यूज में आपका स्वागत है। बाप वो होता है जो अपनी बेटी को सही दिशा दिखाए। बाप वो नहीं होता है कि बेटी के गलत कामों पर हाँ में हाँ भराए। कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह के पिता ने अपनी बेटी के जायज नाजायज को ढकने का काम किया है। और मैं बता दूं, जब छोटी छोटी बातों पे मानहानि का दावा कर सकते हैं तो कीजिए इस पे केस, हम भी लड़ेंगे। क्योंकि अगर सही है, आप लड़ेंगे ज्योति सिंह की? बिल्कुल मैं लड़ूंगी। इसलिए कि जो आज रिकॉर्डिंग हमने सुना है, पैरों तले जमीन खसक जाएगी। इसलिए कि अगर सही बात है कि अगर कोई पत्नी अगर नहीं जानती है कि उसके पति का किसी और के साथ बेडरूम शेयर किया जाता है और उसका पति का फोन कोई औरत उठाती है और ये डंके की चोट पे कहती है कि हम प्रेग्नेंट हैं, तो उस समय अगर मैं उसके जगह होती तो उसका झोटा नोच लेती। आप अक्षरा सिंह से लड़ लीजिएगा, इतना पैसा, इतना शोहरत। कोर्ट जो होता है वो पैसे से नहीं होती। रही बात अक्षरा की, तो अक्षरा को मैं बता दूं कि अक्षरा जो कहते अब यही इल्जाम लागी। मैंने जो रिकॉर्डिंग सुनी है तो इल्जाम तो ऐसा लग रहा है, इतने अच्छे अच्छे रिकॉर्डिंग है अक्षरा जी के कि सुन के पैरों तले पर कान से धुआं निकल जाएगा कि एक लड़की अगर उसको पवन सिंह नहीं मिला तो इसके घर में आग लगाने का काम भी अक्षरा ने किया। लेकिन अक्षरा जब सामने आती हैं, ज्योति आप भी देखती होंगी, अक्षरा कहती है मैं बिहार की बेटी हूँ, मुझे समाज को बदलना है। अब तो राजनीति में भी घर बर्बाद करने वाली बेटी है। हाँ। ये बेटी समाज को क्या बदलेगी? जिसने एक मासूम की जिंदगी बर्बाद की है जाने अनजाने, उसके साथ एक बार धोखा हो सकता है, क्या बार बार धोखा हो सकता है? अगर एक बार धोखा को धोखा कह सकते हैं, दूसरी बार भी छोटी सी चूक हो सकती है, क्या तीसरी चौथी नहीं हो सकती? ये सारे पे आप समझ जाइए कि बहुत चीज़ों को आप गौर से सुनिए। मैं सच बोल रही हूँ। मैंने जो रिकॉर्डिंग सुनी है, मुझे लगता था कि ज्योति झूठ बोल रही है। और कहीं ना कहीं इनके पिताजी जो है अक्षरा के कि डंके को जो कि रिकॉर्डिंग वायरल कर दे, अगर वायरल कर दे तो एक बार बेटी से कान में कोने में जाके पूछिए कौन सी बातें ऐसी कही गई थी, कौन सी ऐसी शब्द को उसने यूज किया था और कितनी बार किया था। इन सब चीज़ों का जिक्र है। और ये जिक्र अगर ये वायरल कर देती है, अभी भी ये नहीं चाहती कि वायरल करे, अगर ये वायरल कर देती हैं तो वो जो मोछ लगा के ताव लगा के बात करते हैं ना, शर्म से मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। क्योंकि वो हमारे में पिता तुल्य है। इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी बेटी का पाप छुपाने के लिए किसी बेटी को आप ये कहे मानसिक संतुलन वायरल कर दो। वायरल कर देगी ना तो कहीं के नहीं रहेंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। मैं बता देती हूँ। एक रिकॉर्डिंग की बात करते हैं आप, इनके पास 20 रिकॉर्डिंग। क्या अक्षरा का दो रूप आपने देखा या नहीं? हाँ या ना? बिल्कुल देखा है और सामने है चीज़ें बिल्कुल सामने है। क्या अक्षरा आपके सामने कुछ और बात करती थी और उसके दिल में कुछ और रहता था? जी बिल्कुल। रिकॉर्डिंग जो हमारी बातें हुई, उनसे मेरी बातें होना स्टार्ट हुआ, तो मैंने रिकॉर्ड वहाँ से करना स्टार्ट किया था जब मेरी चीज़ें रिकॉर्ड करके पहले पवन जी को भेजी गई कि देखिए ज्योति ने ऐसे ऐसे बोला है। उसके पहले क्या बात हुई थी वो चीज़ें नहीं वो की गई। सिर्फ जो रिकॉर्डिंग इनको भेजा गया उसमें सिर्फ हाँ हूँ हाँ। अच्छा, क्यों घर तोड़ने की कोशिश क्यों? कभी आप समझ पाए, कभी अंदर जाना चाहिए बात की कि भाई आप जब खुद कह रहे हैं कि मुझे पवन सिंह के साथ नहीं रहना, पवन सिंह जब कि सब शादी हो गई है तो भी मुझसे कहते हैं लिविंग रिलेशनशिप रखने के लिए मैं नहीं चाहती, फिर आप एक लड़की की ज़िंदगी भी तबाह कर रही हैं, तो कभी आप इसके पीछे गई हैं कि आखिर क्यों? क्या ये मन में था कि मैं भी नहीं रहूं, ज्योति भी नहीं रहे, मैं पूरा घर बर्बाद कर दूं, मैं बर्बाद हुई तो ज्योति भी बर्बाद हो जाए, पवन सिंह भी बर्बाद हो? में भी हो सकता है कि उनके दिमाग में रहा हो कि शायद वो इस रिलेशन में यूज़ जो भी उनकी मानसिकता रही हो। मुझे लिटरली नहीं पता था कि उस फ़ोन पे नोटिफिकेशन जो आया है वो मेरे लिए है। इन्होंने फ़ोन उठाया, रिकॉर्डिंग प्ले किया, सुना इन्होंने,
रिकॉर्डिंग में था कि ज्योति सिंह के बॉयफ्रेंड हैं, ज्योति सिंह के यहाँ वहाँ ऐसे अफेयर्स हैं, ये वो। तो ये किसने ये र्यूमर फैलाया? किसको तकलीफ हो सकती है हमारी सारी से? अक्षरा जी को, यही ना? मैं ऑलरेडी बिल्कुल बिल्कुल, आपको समझानी होगी, लोगों को बतानी होगी। किसने आपको बदनाम करने की साजिश रची थी? किसको और किसको दिक्कत है? अक्षरा जी को। ज्योति सिंह के साथ हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता जी भी हैं, जो लगातार इस मसले को आज से नहीं उठा रही हैं। ऐसा नहीं है कि ज्योति सिंह ने जब बयान दिया है और उसके बाद ये वायरल हुई है, इनका वीडियो वायरल हुआ है, तब से हम ज्योति सिंह के मामले को उठा रहे हैं। ये बबीता जी तब से इस मामले को उठा रही हैं जब से इस मामले को कई चैनल नहीं छू रहे थे, पवन सिंह का लगातार सपोर्ट कर रहे थे। तब बबीता जी स्टूडियो आई और कहीं कि नहीं, मैं एक महिला होने के नाते ही नहीं बल्कि सच जो है उसके नाते, सच्चाई के नाते मैं ज्योति सिंह के साथ खड़ी होंगी। और आपने वो वीडियो देखा होगा कि कितने मिलियंस व्यूज़ मिले थे हमारे तमाम वीडियो को जब ये ज्योति सिंह के साथ खड़ी हुई थी। क्या उस समय आपसे की ज्योति सिंह से बात होती थी क्या? नहीं। देखिए, दूर दूर से मैं ज्योति सिंह के बारे में नहीं जानती थी। मैं आज भी कह रही हूँ, जब कोर्ट में इसके आंसू हमने देखे थे तो मेरा दिल कचोटा। कहीं ना कहीं ये बहुत ही सीधी और इनोसेंट है कि अपने पति, मतलब एक तरफ ये राधा भी बनना चाहती है कि भाई हम लो चलो, जब हमको पता चला कि अक्षरा प्रेग्नेंट है, अक्षरा माँ बनने वाली है, तो आप उससे शादी कर लीजिए। लेकिन राधा भी बनना चाहती है और राधा बन भी गई, लेकिन शायद कृष्ण भगवान जो थे ना, वो थोड़ा सा भटक गए हैं। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।